सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षया एक बार फिर से आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ मेरे YouTube चैनल के ज़रिए, जिसका नाम है मेरे नज़रिए से, जिसमें एहसास जो हम सबके साझे हैं। एक बेहतरीन, बहुत खूबसूरत और एक बहुत प्यारे संयोग वाला दिन बीत चुका है, जिसे महाशिवरात्रि कहेंगे। और महाशिवरात्रि के साथ में जुड़ा हुआ था वुमेंस डे, देखा जाए तो शक्ति दिवस। महाशिवरात्रि के साथ में जब शक्ति जुड़ जाती है तो दिन खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, बहुत ही प्यारा सात्विक बन जाता है। पहले सोचा था कि इस महत्वपूर्ण दिन के दिन अपनी इस कविता को मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के चलते वो कंप्लीट हो नहीं पाया। और फिर सोचा कि आज इसे पूरा कर लिया जाए। ये जो कविता आज मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो मैंने खुद लिखी है। और ये कविता मैंने एक अंतराल के बाद लिखी थी। पहले लगातार लिखती थी, फिर एक गैप आया। वो गैप कुछ जिम्मेदारियों के चलते हुए आया। उन जिम्मेदारियों को कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने लिखना तब छोड़ दिया था। और क्योंकि मैंने लिखना छोड़ दिया था तो कुछ कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी, मुझे लगता था कुछ बाकी रह गया है। फिर उसके बाद में जब मैंने लिखा तो मन को सुकून मिला। वो जो समय अंतराल था जब मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अपने कर्तव्य निभाती चली गई, फिर वो चाहे ऑफिस हो, बच्चों के साथ में हो, पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें। उस गैप को जब मैंने कंप्लीट किया और कविता को लिखा, उसके बाद जो सुकून मिला और वो जो गैप था जिसमें खालीपन था, उसमें मैंने क्या महसूस किया था, उसी को मैंने इस कविता में लिखा है। और यही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो कविता कुछ इस तरह से है। जिम्मेदारियों के नीचे खुद को जैसे भूल गई हूँ, जिम्मेदारियों के नीचे खुद को जैसे भूल गई हूँ, अपने अपनों की ख्वाहिश में हर तरफ झूल गई हूँ। जिम्मेदारियों के नीचे खुद को जैसे भूल गई हूँ, अपने अपनों की ख्वाहिश में हर तरफ झूल गई हूँ। बेटी की ज़िद को पूरा करते करते अपनी ज़िद को कुचल दिया है। बेटी की ज़िद को पूरा करते करते अपनी ज़िद को कुचल दिया है। सबको अपना समय दिया पर मेरा हर पल निकल गया है। रेशम की साड़ी में लिपटी पत्नी और माँ का किरदार निभाया। रेशम की साड़ी में लिपटी पत्नी और माँ का किरदार निभाया, पर इन किरदारों में मैंने अपना अंतर मन ही गंवाया। चारों तरफ है रिश्तों का जमघट, चारों तरफ है रिश्तों का जमघट, पर फिर भी शून्य में जैसे घिरी हुई हूँ। कहीं असफल हो न जाऊं, जाने क्यों, पर मैं डरी हुई हूँ। बनकर मेरे अपनों की उम्मीदें, बनकर मेरे अपनों की उम्मीदें, धुंध मेरे हर और है फैली। बनकर मेरे अपनों की उम्मीदें, धुंध मेरे हर और है फैली। टूट रही हैं सांसें मन की, जीवन बन गया एक पहेली। कहाँ खो गई वो अल्हड़ हंसी, कहाँ खो गई वो अल्हड़ हंसी, कहाँ खो गई मेरी कविता। सोच रही हूँ किस दिन सिर्फ मेरे लिए मेरा हर पल था बीता। सोच रही हूँ किस दिन सिर्फ मेरे लिए मेरा हर पल था बीता। या कि अब मैं ख़त्म हो गई, या कि अब मैं ख़त्म हो गई जीवन दूसरों को देते देते। या कि अब मैं ख़त्म हो गई जीवन दूसरों को देते देते, संभवतः स्वयं ही दब गई हूँ हर जिम्मेदारी लेते लेते। इसके बाद उस खालीपन को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने लिखा, जो मैंने सोचा, वो इन अगली कुछ 4 लाइनों में मैंने बताया है। फिर सहसा करवट है बदली, फिर सहसा करवट है बदली मेरी सोई कलम ने जैसे। फिर सहसा करवट है बदली मेरी सोई कलम ने जैसे,
नीली स्याही में उकेर दिया है मन को मैंने वैसे का वैसे। पंख मिले जब शब्दों के, पंख मिले जब शब्दों के, फिर अंतर मन ने भरी उड़ान। पंख मिले जब शब्दों के, फिर अंतर मन ने भरी उड़ान। कुछ पल तब कोरे कागज़ पर बिखरी मेरी भूली मुस्कान। कुछ पल तब कोरे कागज़ पर बिखरी मेरी भूली मुस्कान। ये वो कविता है जिसने मुझे एहसास कराया था मेरे उस खालीपन को, सब कुछ होते हुए भी। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, पर वो जो कमी है वो कविता लिख के पूरी हुई। तो तमाम पसंदीदा चीज़ों के बीच में ये वो एक स्पेशल चीज़ है जो मुझे मैं बनाता है, जो मुझे अक्षया बनाता है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के जीवन में भी वो एक पर्टिकुलर चीज़ ज़रूर होगी जो आपको आप बनाती है। अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो मेरे चैनल जिसका नाम है मेरे नज़रिए से, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। दोबारा फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मन के शब्दों के साथ में। आप मी और मैं भी साथ बैठेंगे। तब तक नमस्कार।